हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 2 से हिंदी काव्य से संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है, निकसी कमंडल तय उमंडी नभमंडल खंडती धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडती। कवि कहता है कि गंगा स्वर्ग में ब्रह्मा के कमंडल से तीव्र वेग के साथ उमड़कर निकली और आकाश मार्ग को चीरती हुई वायुमंडल को खंडित करती हुई धरती की ओर तेज धारा से दौड़ पड़ी। भयो घोर अतिशब्द धमक सौ त्रिभुवन तर्जे महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। कवि कहता है कि स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिसकी धमक से तीनों लोक कांप गए। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का वेग अत्यधिक प्रचंड था। उससे उत्पन्न शब्द को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो प्रलयकाल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों। दूसरी पंक्ति है, निज दरेर सौ पौन पटल फारती फहरावती सूरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। कवि कहता है कि गंगा के तीव्र वेग से स्वर्ग से निकलने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी धारा अपने धक्के से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई घनघोर शब्द करती हुई और स्वर्गलोक के घने बादलों को अपने संपर्क से घिसती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए आगे बढ़ी हो। चलीधार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। कवि कहता है कि तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा दुख पर चढ़ाई सी करती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। तीसरी पंक्ति है, स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानी सौ पूरी कैंधो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी। इसकी व्याख्या है, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह अर्थात आकाश का समूह, बादलों का समूह आकाश में उमड़ रहा हो। मीन मकर जल व्यालनी की चल चिलक सुहाई सौ जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। कवि कहता है कि गंगा की पवित्र धारा में
मछलियों, मगरमच्छों एवं जल सर्पों की चमक ऐसी शोभा पा रही है मानो चंचल बिजली चमक रही हो। चौथी पंक्ति है, रुचिर रजतमय कै बितान तानियों अति विस्तर, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर। कवि कहता है कि गंगा जब आकाश से पृथ्वी पर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सुंदर रूपहला श्वेत रंग का विस्तृत तंबू तान दिया हो। गंगा की धारा से जल बूंदे तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थी। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सूर बनी तनी के बूंद के वृंद करत आनंद बधाए। कवि कहता है कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस तंबू के नीचे देवताओं के स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी सामान सजाए हैं। कवि ने अपनी काल्पनिक शक्ति से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को कलात्मक दृश्य रूप प्रदान किया है। तो ये था गंगावतरण का भाग 1। भाग 2 आने वाली नई वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।